37 हिजरी सिफ़ीन का तपता हुआ मैदान, जहां एक तरफ हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का लश्कर था और दूसरी तरफ हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा की फौज। हिस्ट्री के इस नाजुक तरीन मोड़ पर एक बुजुर्ग सहाबी, जिनके जिस्म पर मक्का की तपती रेत के जख्म आज भी ताज़ा महसूस होते थे, वो अपनी तलवार उठाकर मौत की आंखों में आंखें डालते हैं। उन्हें मालूम था कि आज उनकी जिंदगी का आखिरी सूरज ढलने वाला है, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनका खून तारीख़ इस्लाम के सीने पर ऐसे सवालात छोड़ जाएगा जिनके जवाब की खोज 1400 साल बाद तक भी खत्म न हो सकेगी। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा, जिन्हें किसी गैर मुस्लिम ने नहीं बल्कि कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों ने शहीद किया, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तल्ख हक़ाइक़ का सामना करेंगे। हम जानेंगे कि क्यों इस एक शहादत के बाद उम्मत मुस्लिमा के वो दो टुकड़े हुए जो आज तक न जुड़ सके। क्या ये सिर्फ एक जंग थी या अल्लाह की तरफ से कोई बड़ा इम्तिहान? अगर आप तारीख़ इस्लाम के इस सबसे हसास टॉपिक को हक़ाइक़ की रोशनी में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक एक सेकंड गौर से देखिएगा। ये दास्तान शुरू होती है मक्का की तपती हुई रेत से, जहां एक गुलाम खानदान पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। ये खानदान था हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा का। कुरैश के जालिमों ने उन्हें इस्लाम छोड़ने के लिए ऐसी अजियतें दी कि रूह कांप जाए। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मक्का के कुफ्फार उन पर टूट पड़े, क्योंकि ये लोग कमजोर थे, कोई बड़ा कबीला इनकी पुष्ट पर नहीं था, इसलिए जालिमों ने इन्हें अपना निशाना बनाया। उन्हें तपती दोपहरों में दहकती रेत पर लिटाया जाता और सीनों पर भारी पत्थर रख दिए जाते, मारा जाता और कहा जाता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दो। लेकिन आले यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ईमान पर डटे रहे कि जान चली जाए मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ेंगे। फिर तारीख ने वो स्याह दिन देखा जब अबू जहल ने हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा को इतना मारा कि वो शहीद हो गई, और कुछ ही देर बाद हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु भी इसी जुल्म का शिकार हुए और वो भी शहीद हो गए। हजरत यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु और आपकी बीवी हजरत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा तारीख़ इस्लाम के पहले शुहदा हैं। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां से गुजर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेबस और मजलूम खानदान की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में नमी थी, मगर जुबान पर वो अजीम बशारत जो रहती दुनिया तक तारीख के माथे का झूमर बन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है, तुम्हारा वादा जन्नत से है। इस लाजवाल वाक़े को इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक हाकिम में हदीस नंबर 5646 के तौर पर नकल किया है। हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु सिर्फ एक सहाबी नहीं बल्कि इश्क़ नसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बसे हुए थे। जब भी इस्लाम को जरूरत पड़ी वो सबसे आगे खड़े नजर आए। ग़ज़वा बद्र में जब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और दुश्मन 1000 से ज्यादा, उस वक्त हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में सबसे आगे थे। ग़ज़वा ओहद में जब मुसलमानों पर मुश्किल वक्त आया तब भी हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु वहां भी डटे रहे। खंदक की खुदाई में, फतह मक्का में, हुनैन में, हर जगह हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुरा देते और उनकी तारीफ में वो कलिमात अदा फरमाते जो किसी और के हिस्से में कम ही आए। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ इशारा करते हुए ऐसे कलिमात इरशाद फरमाए जो उनके ईमान की सबसे बड़ी सनद बन गए। रसूल अल्लाह के ये कलिमात सुनने इब्ने माजा हदीस नंबर 147 में महफूज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मार ईमान से भरे हुए हैं, ईमान उनके जोड़ों तक पहुंच गया। बाकी सहाबाए कराम फरमाते थे कि जब भी हमें किसी मामले में उलझन होती हम अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के अमल को देखते, क्योंकि वो हमेशा हक के साथ खड़े होते थे। हिजरत के बाद 1 हिजरी मुताबिक 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी की तामीर का काम जारी था। सब सहाबी एक एक ईंट उठा रहे थे, लेकिन अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु 2-2 ईंटें उठाकर ला रहे थे। एक ईंट अपनी तरफ से और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से।
जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूढ़े अम्मार को गर्द आलूद देखा तो आगे बढ़े और कमाले शफकत से उनके सर और चेहरे से मिट्टी झाड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाय अम्मार, अफसोस कि तुझे एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उसे जहन्नम की तरफ बुलाएंगे। ये हदीस सही मुस्लिम समेत तमाम मोतबर किताबों में मौजूद है। उस वक्त सहाबा ये सुनकर हैरान रह गए कि क्या कोई मुसलमान गुरोह ऐसा भी होगा जो अम्मार जैसे जलीलुल कद्र सहाबी को शहीद करेगा। उस वक्त मदीना में अमन था, इस्लाम फैल रहा था, मुसलमान मुत्तहिद थे। किसी को ये तसव्वुर भी नहीं था कि कभी ऐसा वक्त आएगा जब मुसलमान ही मुसलमानों के खिलाफ खड़े होंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमा दी थी और हर सहाबी जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो निकले वो हक है। वक्त का पहिया तेजी से घूमता रहा और फिर इस पेशनगोई को 3 दहाइयां बीत गईं। 11 हिजरी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु खलीफा बने, फिर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु। मगर वो पेशनगोई वो अब तक एक छुपे हुए राज की तरह तकदीर के पर्दों में महफूज थी। हिजरत का 35वां साल था और अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु की उम्र मुबारक 90 साल से तजावुज कर चुकी थी। लोग शायद इस बात को भूल चुके थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इस नाजुक मोड़ पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने खलीफा की जिम्मेदारी संभाली। लेकिन दूसरी तरफ शाम के गवर्नर हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का मुतालबा था कि पहले कातिलीन उस्मान से क़िसास लिया जाए। तारीख बताती है कि इस इख्तिलाफ के पीछे वो शरपसंद अनासिर भी मुतहरिक थे जो मुखलिस सहाबा के दरमियान सुलह नहीं चाहते थे। उम्मत मुस्लिमा एक ऐसे दौराहे पर खड़ी थी जहां हर फैसला एक नई तारीख रकम करने वाला था। बिलाखिर 37 हिजरी का वो साल आ गया जब इराक और शाम की सरहद पर सफ़ीन के मकाम पर 2 अजीम लश्कर आमने सामने आ गए। एक तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के 90,000 से जायद जान निसार थे, तो दूसरी तरफ शाम का ताकतवर लश्कर। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तारीख़ इस्लाम का वो अलमनाक तरीन मंजर था जहां दोनों तरफ वो लोग थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी थी। इधर भी सहाबा थे, उधर भी सहाबा थे। ये एक अजीम आजमाइश थी जहां खून भी मुसलमान का था और तलवार भी मुसलमान की। ये एक ऐसा सियासी और इज्तिहादी इख्तिलाफ था जिसने भाई को भाई के सामने ला खड़ा किया। इस हंगामा खेज वक्त में सबकी नजरें एक शख्स पर थीं, अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु। कमर झुकी हुई लेकिन ईमान जवान। सब जानते थे कि अम्मार रजी अल्लाह अन्हु वो हैं जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वो हमेशा हक की अलामत होंगे। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु ने फैसला किया कि वो खलीफा वक्त हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का साथ देंगे। उनका मौक़िफ़ वाज़ेह था कि नज़्म जमात और खिलाफत की इताअत इस वक्त सबसे अहम है। यहाँ एक बारीक नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। ये इज्तिहाद का मामला था, दोनों तरफ नेक नियत लोग मौजूद थे, मगर अम्मार रजी अल्लाह अन्हु की शमूलियत ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के लश्कर में एक नई रूह फूंक दी। 9 सफ़र 37 हिजरी की सुबह तपते हुए सहरा में जंग की गर्द उड़ रही थी। हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु जिनकी उम्र 93 साल से तजावुज कर चुकी थी, दोपहर के वक्त जब प्यास की शिद्दत बढ़ी तो एक साथी ने पानी पेश किया, लेकिन अम्मार रजी अल्लाह अन्हु ने दूध का प्याला मांगा। जैसे ही उन्होंने दूध का पहला घूंट पिया, उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उनके जहन में 30 साल पहले कहे गए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज गूंजे, अम्मार, दुनिया में तुम्हारी आखिरी ग़िज़ा दूध का एक प्याला होगा। उन्होंने अपने साथियों की तरफ देखकर जज्बाती आवाज में कहा, आज मुझे जन्नत में अपने प्यारों से मिलना है। अम्मार रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी ढाल संभाली और मैदान जंग की तरफ लपके। वो कमजोर जिस्म नहीं बल्कि एक जीता जागता पहाड़ लग रहे थे। लश्कर अली में जब लोगों ने देखा कि बूढ़ा अम्मार किस बहादुरी और दिलेरी से लड़ रहा है, तो पूरे लश्कर में बिजली सी दौड़ गई। वो पुकार पुकार कर कह रहे थे, लोगों, आज हक की पहचान कर लो, जिस तरफ अम्मार है उसी तरफ हक है। वो दुश्मन की सफों में इस तरह घुस गए जैसे कोई जवान सिपाही अपने मकसद के लिए जान की बाजी लगा देता है।
پھر وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا۔ دشمن کے لشکر سے ابو غادیہ نامی شخص آگے بڑھا اور اس نے ایک زوردار نیزہ مارا۔ وہ عظیم صحابی زمین پر گر پڑے۔ جیسے ہی حضرت عمار رضی اللہ عنہ گرے، پورے میدان میں ایک سناٹا چھا گیا۔ دونوں طرف کے سپاہی ٹھٹک کر رہ گئے۔ وہ عمار رضی اللہ عنہ جن کی گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھ کر سکون پاتے تھے، آج خون میں لت پت تھے۔ جب یہ خبر پھیلی کہ عمار شہید ہو گئے تو دونوں لشکروں میں کوہرام مچ گیا۔ وہ پیشن گوئی پوری ہو چکی تھی، باغی گروہ کی پہچان ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ جیسے ہی یہ الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرائے، ان پر ایک لرزہ طاری ہو گیا اور حیرت و خوف سے ان کے ہاتھوں سے گھوڑے کی لگام چھوٹ گئی۔ انہیں فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جو انہوں نے برسوں پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت سنا تھا۔ وہ دیوانہ وار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف لپکے اور پکار کر کہا، اے معاویہ، کیا آپ نے سنا؟ عمار قتل کر دیے گئے۔ ہم نے عمار کو شہید کر دیا۔ وہی عمار جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ محض ایک اطلاع نہیں تھی بلکہ ایک اعتراف شکست تھا جس نے لشکر شام کی صفوں میں کھلبلی مچا دی۔ جب عمار کا قاتل ابو غادیہ فخر سے اپنا سر اٹھائے آگے بڑھا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسے انعام دینے کے بجائے غصے اور حقارت سے دیکھا اور اسے جہنم کی وعید سناتے ہوئے کہا، تجھے بشارت ہو جہنم کی، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ عمار کا قاتل اور اس کا سامان لوٹنے والا دونوں جہنم میں ہوں گے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی تو انہوں نے ایک ایسی انٹرپریٹیشن پیش کی جس نے تاریخ میں ایک لمبی بحث چھیڑ دی۔ انہوں نے کہا، عمار کو ہم نے قتل نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے کیا جو انہیں جنگ میں لے کر آئے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دلیل کا جواب یہ دیا کہ اگر ایسا ہے تو پھر حضرت حمزہ کو بھی معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جنگ احد میں لے کر گئے تھے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے امت میں سیاسی اور علمی اختلافات نے ایک مستقل شکل اختیار کر لی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہو چکی تھی۔ اس شہادت کے بعد جنگ کا رخ بدل گیا۔ آخر کار ثالثی کا فیصلہ ہوا اور جنگ رک گئی، لیکن افسوس کہ وہ اتحاد جو صحابہ کے دور کی پہچان تھا اسے گہرا زخم لگ چکا تھا۔ اسی جنگ کے بطن سے خوارج جیسے انتہا پسند گروہ نے جنم لیا، جنہوں نے بعد میں خود امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہاں ایک سوال ہر ذہن میں اٹھتا ہے کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کا خون بہانے والے اس شخص کا انجام کیا ہوا؟ وہ شخص جس کا نام ابو غادیہ تھا، تاریخ کی معتبر کتابوں جیسے تاریخ ابن عساکر اور سیر اعلام النبلاء میں ذکر ملتا ہے کہ ابو غادیہ کا آخری وقت کسی بھیانک خواب سے کم نہ تھا۔ روایات کے مطابق اپنی موت سے پہلے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا اور ایک ایسی پیاس میں مبتلا ہوا جو بجھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ وہ تڑپتا تھا، چیختا تھا اور اسے محسوس ہوتا تھا کہ اسے آگ کے شعلے گھیر رہے ہیں۔ وہ بار بار پکارتا تھا، مجھے عمار نظر آ رہے ہیں، دیکھو وہ عمار آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ جب ابو غادیہ بوڑھا ہو گیا تو وہ ظالم گورنر حجاج بن یوسف کے دربار میں گیا۔ حجاج نے اس سے پوچھا، کیا تم نے ہی عمار کو قتل کیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ حجاج بن یوسف جس کے اپنے ہاتھ ہزاروں بے گناہوں کے خون سے رنگے تھے، اس وقت ایک عجیب جملہ کہا، اگر زمین و آسمان والے مل کر بھی عمار کو قتل کرتے تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیتا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمان سیاسی طور پر تقسیم ہو گئے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس دن کے بعد امت مسلمہ کبھی اس طرح ایک نہ ہو سکی جیسے پہلے تھی۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ میدان صفین میں دونوں طرف وہ لوگ تھے جنہیں اللہ نے قرآن میں رضی اللہ عنہم یعنی اللہ ان سے راضی ہوا کا لقب دیا۔
उनके दरमियान होने वाले इख्तिलाफात इज्तिहादी थे, जिनका फैसला अल्लाह के सुपुर्द है। हमारा काम उन पर ज़बान दराजी करना नहीं, बल्कि उनके तक़वा और इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानियों से सबक हासिल करना है। अगर हज़रत अम्मार बिन यासिर रदियल्लाहु अन्हु की ये अजीम दास्तान और शहादत का ये वाक़या आपने आज पहली बार मुकम्मल तफसील से सुना है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें। नीचे कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम की ज़िंदगियों से जुड़े ऐसे ही ईमान अफरोज़ वाक़यात और हक़ाइक़ जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली अहम वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ को समझने और उस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।